अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, अपनी मास्टर डिग्री यूएसए या यूरोप जाकर करना चाहते हैं, या किसी वर्ल्ड क्लास बिजनेस स्कूल से एमबीए की डिग्री लेना चाहते हैं, तो इसके लिए पैसे, पासपोर्ट और वीजा के साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है वो है IELTS, आइल्स। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। दुनिया भर के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाकर सेटल होने वालों के बीच आइल्स एक पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इसे डेवलप किया है ब्रिटिश काउंसिल ने, जिसमें IDP एजुकेशन और कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश का भी कंट्रीब्यूशन है। आसान भाषा में कहें तो हायर एजुकेशन हो या ग्लोबल माइग्रेशन, किसी भी फॉरेन लैंड पर आइल्स का ठप्पा आपके लिए लॉन्च पैड का काम करता है। अब सवाल ये है कि आइल्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जवाब ये है कि पिछले 30 सालों से दुनिया के 140 देशों के 12,000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आइल्स के स्टैंडर्ड पर भरोसा करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या कोई भी कंपनी, कोई प्रोफेशनल बॉडी हो या गवर्नमेंट, आइल्स का स्कोर काफी जगहों पर एक्सेप्ट होता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में जब आप इमिग्रेशन एप्लीकेशन देते हैं, तब आइल्स देखते ही आप पर उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। अब सीधे इसके एग्जाम पैटर्न पर आते हैं। सो बेसिकली आइल्स का टेस्ट फॉर्मेट 4 हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे पहला सेक्शन है लिसनिंग। यहाँ पर ये समझने की कोशिश की जाती है कि आप किसी आइडिया को कितना बेहतर समझते हैं, ओपिनियंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और किसी भी आर्ग्यूमेंट के डेवलपमेंट को फॉलो कर पाते हैं या नहीं। इसमें कैंडिडेट को 30 मिनट मिलते हैं और आखिर में 10 मिनट, ताकि कैंडिडेट अपने आंसर्स को आंसर शीट में ट्रांसफर कर सके। टेस्ट के दौरान कैंडिडेट को सुनने के लिए 4 रिकॉर्डिंग्स दिए जाते हैं और हर रिकॉर्डिंग को एक ही बार प्ले किया जा सकता है। इन रिकॉर्डिंग्स में 2 लोगों के बीच किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड एक कॉन्वर्सेशन रहता है। दूसरी रिकॉर्डिंग में एवरीडे सोशल कॉन्टेक्स्ट पर एक मोनोलॉग रहता है। तीसरी रिकॉर्डिंग में मैक्सिमम 4 लोगों के बीच एक कॉन्वर्सेशन रहता है, जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच एक डिस्कशन। और चौथे ऑडियो क्लिप में किसी एकेडमिक सब्जेक्ट पर एक मोनोलॉग हो सकता है। अगला सेक्शन है रीडिंग, जिसमें कैंडिडेट की काबिलियत को चेक किया जाता है कि वो दिए गए टेक्स्ट का ओवरऑल मीनिंग, मेन कॉन्सेप्ट और स्पेसिफिक डिटेल्स को समझ पाता है या नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आइल्स एग्जाम 2 तरह के होते हैं, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक आइल्स के लिए 3 लेंथी टेक्स्ट रीड करने के लिए दिए जाते हैं, जो बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से होते हैं। इन टेक्स्ट का स्टाइल डिस्क्रिप्टिव, फैक्चुअल, डिस्कर्सिव और एनालिटिकल हो सकता है। वहीं आइल्स जनरल ट्रेनिंग के लिए बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, नोटिस, एडवर्टीजमेंट्स, कंपनी हैंडबुक्स और गाइडलाइन से टेक्स्ट पिक किए जाते हैं। इसे 1 घंटे में कंप्लीट करना होता है। तीसरा सेक्शन है राइटिंग। यहाँ पर ये देखा जाता है कि आप कितने बेहतर तरीके से अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपना रिस्पॉन्स लिख सकते हैं। इसमें आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर की रेंज को चेक किया जाता है। यहाँ पर 2 टास्क दिए जाते हैं और टोटल टाइम होता है 1 घंटा। टास्क 1 में कोई ग्राफ, डेटा, टेबल, इवेंट या चार्ट रहता है, जिसे देख के आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होता है। और टास्क 2 में किसी भी आर्ग्यूमेंट या प्रॉब्लम पर ऐसे लिखना होता है। आइल्स एकेडमिक और आइल्स जनरल ट्रेनिंग दोनों के लिए राइटिंग सेक्शन अलग अलग होता है। अब रही बात चौथे सेक्शन की, तो वो है स्पीकिंग, जिसमें आप कितना बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी टॉपिक पर कितनी बेहतर जानकारी दे सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ये चेक किया जाता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए 11 से 14 मिनट दिए जाते हैं। पहले पार्ट में आपके बारे में, आपकी फैमिली और बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है। दूसरे पार्ट में एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करने को कहा जाता है और तीसरे पार्ट में उस टॉपिक से जुड़े सवालों के जवाब आपको देने होते हैं। अब जहां तक टेस्ट देने की बात है, तो इसके 2 मोड्स हैं, ऑनलाइन और पेपर बेस्ड एग्जाम। पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट में लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग सेक्शंस को एक फिजिकल टेस्ट बुकलेट और आंसर शीट के साथ कंप्लीट करना होता है। वहीं स्पीकिंग टेस्ट एक एग्जामिनर के सामने देना होता है। हर सेक्शन के लिए अलग से क्वेश्चन बुकलेट्स और आंसर शीट्स दिए जाते हैं। और आइल्स को कंप्यूटर पर देने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जिसे आप अपने घर पे या एग्जाम सेंटर पर दे सकते हैं। ऑनलाइन मोड पे लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग सेक्शंस देने होते हैं और एग्जामिनर के सामने स्पीकिंग टेस्ट।
आइल्स को ऑनलाइन देने का एडवांटेज ये है कि इससे फास्ट रिजल्ट मिलता है। टेस्ट की डेट्स जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती हैं और ऑनलाइन टेस्ट हमेशा यूजर फ्रेंडली होता है। आइल्स की तैयारी और एग्जाम फी काफी महंगी होती है, इसलिए पूरी तरह से तैयारी और कॉन्फिडेंट होने पर ही आपको ये एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड आइल्स फॉर यूके वीजास एंड इमिग्रेशन यानी कि UKVI की फीस है 17,250 रुपए। कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स की फीस है 17,000 रुपए। आइल्स लाइफ स्किल्स A1 एंड B1 के लिए 16,050 रुपए और पेन एंड पेपर बेस्ड आइल्स के लिए भी 17,000 चुकाने पड़ते हैं। फीस भरने के लिए आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, जो वीजा या मास्टर कार्ड हो सकता है। इसके अलावा नेट बैंकिंग, बैंक डिपॉजिट और डिमांड ड्राफ्ट का ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि आइल्स 2 तरह के होते हैं, आइल्स एकेडमिक और आइल्स जनरल ट्रेनिंग। तो आइल्स एकेडमिक लिया जाता है एकेडमिक एनवायरनमेंट के लिए, मतलब जो कैंडिडेट पढ़ाई के पर्पस से आइल्स देते हैं उन्हें आइल्स एकेडमिक देना होता है। और आइल्स जनरल ट्रेनिंग लिया जाता है प्रैक्टिकल और एवरीडे कॉन्टेक्स्ट के लिए, जो वर्क प्लेस और सोशल सिचुएशंस में आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को दर्शाने के लिए है। आइल्स के क्राइटेरिया की बात करें तो एज, जेंडर, रेस, नेशनैलिटी और रिलीजन के लिहाज से कोई लिमिटेशन नहीं है। बस कैंडिडेट 16 साल या उससे ऊपर का होना चाहिए। अगर बेहतरीन तैयारी के लिए आप बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन मटेरियल्स को ढूंढ रहे हैं तो ब्रिटिश काउंसिल पब्लिकेशन की सजेस्टेड किताबों में हाउ टू प्रिपेयर फॉर आइल्स, आइल्स ऑफिशियल प्रैक्टिस मटेरियल्स वॉल्यूम 1, आइल्स ऑफिशियल प्रैक्टिस मटेरियल्स वॉल्यूम 2, टॉप टिप्स फॉर आइल्स यानी एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग, आइल्स लाइफ स्किल्स और द ऑफिशियल कैम्ब्रिज गाइड टू आइल्स फॉर एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जरा आइल्स से जुड़े कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सवालों के आंसर्स भी जान लेते हैं। जैसे आइल्स के मार्क्स 2 साल तक वैलिड रहते हैं। अगर जहन में आ रहा है कि आइल्स एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आइल्स टेस्ट में कोई पास या फेल नहीं होता। इसमें मिले स्कोर का एक रेंज होता है जो 0 से 9 तक होता है। ओवरऑल स्कोर चारों सेक्शन के मार्क्स को एवरेज करके दिया जाता है। क्या आइल्स एक डिफिकल्ट एग्जाम है? तो जवाब है नहीं। सही तैयारी के साथ इसे क्रैक कर सकते हैं। 7.5 एक अच्छा स्कोर काउंट होता है। अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पढ़ाई, जॉब या सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ के वीजा प्रोसेस में आइल्स का मार्क्स हेल्पफुल साबित होता है। कोविड-19 से पहले जितने स्टूडेंट्स आइल्स एग्जाम दे रहे थे, कोविड के बाद उनमें 15% की बढ़त देखी गई है। वहीं एक सर्वे से पता चला है कि 62% इंडियन आइल्स एस्पिरेंट्स को फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में काफी दिक्कत आती है। इस सर्वे से ये भी पता चला था कि आइल्स की तैयारी के लिए 68% स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर करते हैं। 42% से ज्यादा कैंडिडेट्स ग्लोबल एक्सेंट सीखने के लिए सैंपल टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। वहीं 33% स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हॉलीवुड मूवीज और द ऑफिस एंड सूट्स जैसे टीवी शोज को देखना प्रेफर करते हैं। आइल्स के प्रैक्टिस टेस्ट और एग्जाम सैंपल्स आपको IELTSIDPindia.com पर मिल जाएंगे। बाकी आप BritishCouncil.IT, CambridgeEnglish.org और TakeIELTS.BritishCouncil.org पर जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ टिप एंड ट्रिक्स है जिन्हें फॉलो करेंगे तो आप आइल्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे लिसनिंग टिप्स की बात करें तो अपने टैलेंट को समझते हुए एक रियलिस्टिक गोल को सेट करें, क्योंकि आप कितने गहरे पानी में हैं आपको खुद पता होगा। ये ध्यान में रखते हुए ही तैयारी कीजिए। 3 महीने, 6 महीने या 1 साल आपको कितना टाइम लगेगा आइल्स क्रैक करने में, ये डिसाइड करके आगे बढ़ना ही समझदारी होगी। लिसनिंग वाले सेक्शन के लिए हर दिन कुछ नया सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, मंडे को एक पॉडकास्ट सुन लिया तो ट्यूसडे को कोई नया प्रोग्राम वो सुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इंग्लिश में अपने एक्सेंट को और डायलेक्ट को बेहतर करने के लिए अलग अलग सोर्सेज का यूज कर सकते हैं, जैसे ELO.org। ये इंग्लिश लिसनिंग लेसन वाली ऑनलाइन लाइब्रेरी है। ELO पे हर लेवल के 3000 से ज्यादा फ्री लिसनिंग लेसन्स है, जिनमें ऑडियो, वीडियो, ट्रांसक्रिप्ट, वोकेबलरी सपोर्ट और इंटरैक्टिव क्विजेज हैं, जिनके साथ आपकी लिसनिंग हैबिट में सुधार होगा। सही मटेरियल को चूज करना जरूरी है जो ज्यादा इजी या बेहद मुश्किल ना हो। एकेडमिक लिसनिंग प्रैक्टिस करने के लिए आप टेड टॉक्स के वीडियोस को देख सकते हैं। आप दिन में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कब रहते हैं, सुबह को या शाम को? ये डिसाइड करके आपको अपनी आइल्स की तैयारी करनी चाहिए। अगर कोई नया वर्ड मिला है तो उसका मतलब इंटरनेट या डिक्शनरी में ढूंढ लीजिए।
अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आइल्स की तैयारी कर रहे अपने किसी दोस्त के साथ उसे डिस्कस कर सकते हैं। हर सेक्शन के शुरू होने से पहले क्वेश्चंस को रीड करने का जो टाइम मिलता है उसे सही से यूटिलाइज कीजिए, नहीं तो एग्जाम शुरू हो जाएगा और आप क्वेश्चंस को रीड करने में ही अटके रह जाएंगे। आइल्स के लिए आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पेपर बेस्ड एग्जाम में अगर आपकी हैंडराइटिंग एग्जामिनर समझ नहीं पाए तो मुश्किल आ सकती है। इसलिए अपनी हैंडराइटिंग और स्पेलिंग दोनों पर आपको ध्यान देना होगा। वहीं रीडिंग टिप्स के तौर पर हर रोज कम से कम 20 से 30 मिनट रीडिंग के लिए देने होंगे, जिसमें न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, बुक्स और टेक्स्ट बुक्स इंक्लूडेड होंगे। इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। आंसर देते हुए ऐसे टॉपिक्स को चूज करें जिसमें आप कंफर्टेबल और इंटरेस्टेड हों, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स को कवर करना जरूरी है, क्योंकि आइल्स में ढेर सारे फील्ड से टॉपिक्स आते हैं। अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको टाइमर यूज करना चाहिए। चेक कीजिए कि स्पीड में पढ़ते हुए कोई आर्टिकल, पैसेज या किसी क्वेश्चन को आप कितना समझ पा रहे हैं, और फिर स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें। मतलब पहली बार अगर 5 मिनट लगे हैं तो आगे 4 या 3 मिनट तक इम्प्रूव करने की कोशिश करें। चाहे अकेले हैं या दोस्तों के बीच, जब भी रीडिंग करें तो लाउडली करें। अगर लगे कि रिकॉर्ड करना चाहिए तो रिकॉर्ड कीजिए, ताकि बाद में आप उसे सुनकर सही उच्चारण हुआ है या नहीं और आप प्रोफेशनल साउंड कर रहे हैं या नहीं, इसका आपको पता चले। इससे फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस तीनों इम्प्रूव होंगे। इसके अलावा अगर आप स्पीकिंग सेक्शन में एग्जामिनर के सामने अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो YouTube पर ऐसे ढेर सारे एक्चुअल एग्जाम्स के रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोडेड हैं, जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरह काम रहते हुए आंसर करना है, कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, फ्लुएंसी कितनी जरूरी है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ तक काफी कुछ जानने के बाद अब सिलेबस को डिटेल में समझने के लिए, आइल्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम पैटर्न समझने के लिए और कुछ एडिशनल टिप एंड ट्रिक्स के लिए IELTSIDPindia.com पर आप विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको आइल्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप अब्रॉड स्टडीज, वीजा एप्लीकेशन या जॉब के लिए आइल्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्विक सपोर्ट की पूरी टीम की ओर से ऑल द बेस्ट। वीडियो हेल्पफुल है तो हमेशा की तरह लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट भी दिखाइएगा। आगे कौन सा सवाल है, कौन सा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं क्विक सपोर्ट पर, उसे भी लिख भेजिए। बाकी लगे हाथ एक काम और कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंचती रहे। उसके लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मैं रूबी पारिक फिलहाल आपसे कहूंगी, हमेशा यूं ही अपने आप को अपडेट रखिए, आगे बढ़ते रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।